भारत के प्रति दुरैव तथा राष्ट्रघात में शर्म नहीं करने वाले मार्क्सवाद के लिए भारत नहीं बल्कि मास्को अथवा सोवियत संघ ही सर्वोपरि रहा है। 1962 में हुए चीनी आक्रमण के दौरान तो हद करते हुए इन कम्युनिस्टों ने चीन को आक्रमणकारी मानने तक से इनकार कर दिया था। एक दबी छुपी सच्चाई ये भी है कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का सोवियत संघ की भूमि पर जब सर्वप्रथम गठन किया गया तब इस पार्टी के संस्थापक या प्रारंभिक सदस्यों में से अधिकतर वो कट्टरपंथी मजहबी मुसलमान थे जो तुर्की में खलीफा की हुकूमत समाप्त हो जाने की वजह से पवित्र भारत भूमि को हिकारत से काफिरों की धरती बताकर अफगानिस्तान के रास्ते ताशकंद पहुंच गए थे। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी अपने जन्म काल से ही न भारतीय थी और न आज है। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं बल्कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है। इसका पहला देशव्यापी अधिवेशन दिसंबर 1925 कानपुर में हुआ। ब्रिटिश कम्युनिस्ट नेताओं के मार्गदर्शन में इन्होंने बहुत से मजदूर संगठन खड़े किए और पार्टी की गतिविधियों का संचालन करने के लिए पैसा सोवियत संघ से आता था। इसी दौरान कुछ कम्युनिस्ट नेता ब्रिटिश सरकार के एजेंट बनकर बड़े सक्रिय हुए थे। सबसे बड़ा नाम श्रीपाद अमृत डांगे का, जिन्होंने कानपुर षड्यंत्र केस में बंद किए जाने पर लिखित माफी अनुरोध किया था ब्रिटिश सरकार को कि अगर उन्हें रिहा कर दिया जाए तो वो सरकारी एजेंट के रूप में पार्टी के अंदर सक्रिय रहकर उसके महत्वपूर्ण गोपनीय प्रस्तावों और निर्णयों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देते रहेंगे। और अब ये सुनिए कि जब लोकमान्य गंगाधर तिलक ने स्वदेशी आंदोलन चला रखा था तब इन कम्युनिस्टों का तर्क था कि यदि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया तो ब्रिटेन की लंकाशायर और मैनचेस्टर की कपड़ा मिलों में काम करने वाले हजारों मजदूरों की रोजी रोटी पर गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। वैसे ब्रिटेन की इन मिलों में तैयार कपड़े की बिक्री की सबसे बड़ी मंडी भारत था, यानी कि रोटी यहाँ की खाएंगे, गीत वहाँ के गाएंगे। राष्ट्रीय आंदोलन की पीठ में छुरा घोंपने की इसी नीति के तहत इन नीच कम्युनिस्टों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी तोजो का कुत्ता और पूंजीपतियों का दलाल तक कहकर अपमान करना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि अक्टूबर 1945 में तो चचा नेहरू को भी कहना पड़ा था कि जब देश हित के लिए लाखों भारतीयों ने अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया था तब ये लोग शत्रुओं से जा मिले थे जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। और यही दुष्चरित्र है इन नीच कम्युनिस्टों का जो बिना हाथ कपकपाए सत्ता के लिए अपनों का ही सर बंदूक की नली के सामने रखते चले जाएंगे। बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना कमेंट जरूर करें, हमें बताएं आपकी बात भी, और आप चाहें तो जम्मू टॉक के सदस्य बनकर हमें सहयोग कर सशक्त भी कर सकते हैं। प्रणाम, वंदे मातरम, जय श्री राम।